जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करता हूं एक और ट्यूटोरियल के अंदर। हमने मैकेनिकल वॉइस बनाई थी। मैकेनिकल वॉइस में जितने पार्ट्स थे वो हमने क्रिएट भी करने थे। बेसिक पार्ट हम बना चुके हैं इसका। ये वाला पार्ट था बेसिक पार्ट हमारा, इसको हम क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेकेंड वन पार्ट जो था, इसका मूविंग जा है और इसको हमने बनाना है। बाकी सब इन सब पार्ट्स की फिर हमने असेंबली भी करनी है। तो अब हम आते हैं हमारा जो मैकेनिकल वॉइस के इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या काम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पार्ट को बनाने के लिए आपने सबसे पहले न्यू करना है और पार्ट पे क्लिक करते हुए आपने इसको ओके करना है। अच्छा जी, अब होगा कैसे कि सबसे पहले हम स्केच बनाएंगे अपने फ्रंट प्लेन पे जाके। ये हमारा प्लेन है, फ्रंट प्लेन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये स्केच पे उसके बाद हमने स्केच करना है। स्केच हमने इस तरह का स्केच करना है। इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये मैं बराबर में यही चीज़ दोबारा से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होगी। यहाँ से हमने लेना है एक सेंटर रेक्टेंगल ले लें या आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से आप एक कॉर्नर रेक्टेंगल ले लें, ठीक है। सेम इसी साइज़ का जो है मैं इस तरफ बना लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप इसको रिसाइज करेंगे और इसको 120 कर दें। ये वाली डायमेंशन क्योंकि हमने इसके बराबर ले ली थी, मगर मैं आपको फिर भी इसको शो करा दूंगा। ये फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके इक्वल ही है। अच्छा, अब आपने एक सर्किल लगाना है यहाँ पर बिल्कुल इसके मिड में। तो थोड़ा सा ऊपर करके आपने यहाँ पर एक सर्किल लगाना है। इसके बाद एक और सर्किल लगाना है। फिर आपने इसको रिसाइज करना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसका सेंटर लेना है 5। अच्छा, और जो अंदर का डायमीटर है वो हमने 20 बनाना है। इसी तरह से ये वाला जो डायमीटर बनेगा इसका डबल बनेगा जो यहाँ पे रेडियस है हमारे पास। तो इसको करने के लिए 11.5 और आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें।
अच्छा, चलें अभी कुछ ट्रिमिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हमने ट्रिम करना है इसकी बॉटम साइड को। ये कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा है, उसकी वजह क्या है? सॉरी, ये हमने 12 बनाना था, हमने 20 बना दिया था, तो इस वजह से शायद ये मसला आ रहा है। अब ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये थोड़ा सा कंट्रोल Z कर लेते हैं ताकि अब हमने ये ट्रिमिंग करनी है, ये बॉटम वाली साइड इस तरह से, ये बॉटम वाली साइड हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये जो साइज़ है अब हमें रिक्वायर्ड साइज़ हमें मिल जाएगा। एक और काम हमने करना है, यहाँ पर हमने ये 3 का फ्लिट भी लगाना है। तो फ्लिट लगाने के लिए हमें ये वाली कमांड है, इन दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट कर लें एक साथ, और 3 का फ्लिट हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ से ओके करना है। अब ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब बॉटम वाली चीज़ रह गई है। इजी वे ये होगा कि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें और उस लाइन को फिर हम ऑफसेट कर लें। अच्छा, ये हम बोथ साइड करेंगे और सिक्स होना चाहिए ताकि 12 हमें मिल जाए। और यहाँ से आप इसको कर दें ओके। और बॉटम वाली साइड पे हम से लाइन लगा लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। देन ट्रिम कर लीजिए ये वाला एज और ये एज। देन ये वाली जो लाइन है इसको डिलीट कर दें। तो अब इस तरह का फ्रेम जो है ये बन चुका है। ये इस तरह से आपने क्रिएट करना है। ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिया है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको अगर हम ओके कर देंगे तो ये मैसेज इसलिए देगा क्योंकि अभी डबल स्केच बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट वन स्केच था। उसके बाद फिर हम उसी स्केच को यहाँ पे एक्सट्रूड कर देंगे। ये एक्सट्रूड की डायमेंशंस आ रही हैं हमारे पास 40। जब आप 40 इसको एक्सट्रूड कर लेंगे तो यहाँ से आप इसको ओके कर दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्केच जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे ये वाला रेक्टेंगल। तो हमने सिलेक्ट करना है इसकी ये वाली सरफेस, कोई सी भी सरफेस ले लें, ये साइड या वो साइड, उसके रेफरेंस से आपने स्केच करना है। मैं इसको एडिट करूँगा, आपको इसके फीचर्स नज़र आ जाएंगे। अच्छा, आपने स्केच लेके और एक जो है किसी भी साइड पे सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद फिर आपने एक रेक्टेंगल बनाने ला, इस तरह से सेंटर रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। सेंटर रेक्टेंगल भी बना सकते हैं या आप कॉर्नर रेक्टेंगल से
बना सकते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल ले लें, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है, और हमने यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम एक रेक्टेंगल इस तरह से बना लेंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर हम उसको एक्सट्रूड कर लेंगे। अच्छा, एक्सट्रूड हमने कितना करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सट्रूड की डायमेंशन है इसकी 20 mm। जब हम 20 mm कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली फीचर हमें मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम आएंगे अगली फीचर के ऊपर, जो कि चूँकि ये राउंड था, अब इसमें से ये हाफ हमने रिमूव करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्केच करना पड़ेगा, और स्केच करने के लिए आपको ये वाला जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। हमारे पास पहले इस तरह की शेप थी, फिर हमने यहाँ से जो है ये एक रेक्टेंगल नहीं, सर्किल एक हमने यहाँ से ड्रॉ किया, और इसकी इस कॉर्नर तक हमने ड्रॉ किया। उसके बाद फिर हमने लाइन की मदद से यहाँ से एक लाइन ऐसे लगा दी, तो ये हमारा हाफ बन गया। फिर हमने यहाँ पे जाके इसको ट्रिम कर दिया नीचे वाली साइड। जब हम ये ट्रिम कर लेंगे तो इस तरह की हमें फीचर मिल जाएगी, उसको हम यहाँ पर बाद में एक्सट्रूड कर देंगे, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमें ये बनाना नहीं है। तो ये वाली फीचर्स जब हमें मिल जाएगी तो हमारे पास फाइनली अच्छा, हमने ये वाली साइड, किसी भी साइड को हमने लेना है, उस पर हमने ये स्केच बनाना है। ये ट्रायंगल बनाने के बाद फिर हमने इसको थ्रू आउट जो है एक्सट्रूड कट कर लेना है, तो हमें ये वाली शेप मिल जाएगी। देन आपको उसके बाद फिर मैं ये बॉटम साइड पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, हमने 2 अदद सर्किल लेने हैं, ताकि जब हम इस पार्ट को असेंबल कर लें तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक टेप हुआ होल हमें मिल जाए, जिस पे हम अपने स्क्रू लगा सकें। तो वो बनाने के लिए हमने ये वाला सरफेस पहले सिलेक्ट करना है, देन स्केच करनी है। स्केच करने के लिए फिर हमने जैसे ये 2 हमारे पास सर्किल है, इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने किसी भी एक एज पे यहाँ पे ऐसे सर्किल लेना है, और इसके इस कॉर्नर पे हमने एक और सर्किल लेके आना है, और सर्किल लगाने के बाद फिर हमने इनको रिसाइज कर लेना है। यहाँ से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो 2.8 है, हम 2.8 कर लेंगे, और फिर हम इसकी डायमेंशन कर लेंगे यहाँ बॉटम से लेके इस तरह से हम इसकी साइज कर लेंगे। यहाँ पर ओके है, और हमें इस कॉर्नर से लेके ये वाला डायमेंशन इस तरह से करनी है, ये भी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने डायमीटर कर लेना है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर आपने ये होल आपकी क्रिएट हो जाएंगे। देखें, आपने ये एक्सट्रूड कट की कमांड इस स्केच को लेते हुए यूज़ करनी है। तो 10 mm की डेप्थ में आपने अंडर कट लगाना है, उसके बाद यहाँ से ओके कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको थ्रेड बनाने हैं तो वो किस तरह से आप बनाएंगे।
तो मैं थ्रेड वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ इसका। ये किस तरह से होगा। आपको थ्रेड बनाने के लिए यहाँ पर होल विज़ार्ड है, इस पर जा कर के आपने ये थ्रेड वाला एक बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब हमने यही वाले थ्रेड जो है इस वाले होल में मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो थ्रेड की लोकेशन होती है, उसमें आपने एज पर बताना है, इसको एज सेलेक्ट कर लेना है। एज सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस सरफेस से नीचे थ्रेडिंग करनी है, तो सेकंड वन ऑप्शन है, तो हम ये वाला टॉप वाला जो है वो सरफेस सेलेक्ट करेंगे। ये दो चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। इसमें आपको एंड कंडीशन के अंदर आपके पास तीन ऑप्शन है, ब्लाइंड है, रेगुलेशन है, अप टू सिलेक्शन है। तो जो ब्लाइंड होता है उसमें हम वैल्यू देते हैं। रेगुलेशंस आपने कितने रेगुलेशंस के बनाने हैं थ्रेड, या वो वाला ऑप्शन यूज़ कर लें, या आप अप टू सिलेक्शन कर लें। तो अप टू सिलेक्शन से जो मुराद होती है, जैसे मैं इसको अप टू सिलेक्शन करता हूँ तो मैं इसको अगर ये वाली सिलेक्शन दे दूँ तो ये यहाँ तक इसको थ्रेड बना देगा। चूँकि हमने ये वाली ऑप्शन यूज़ नहीं करनी, हमने ब्लाइंड करनी है, तो हमने उसको यहाँ पर वैल्यू दे देनी है। ठीक है, अगर ये 10 mm का अंडर कट था तो हम उसके अंदर 6 से 8 mm का थ्रेड बना सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाएं, आपको एक और जो है ना वो सिलेक्शन करनी होगी। यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये मैट्रिक में या इंच के अंदर, क्यों दो ही सिस्टम चल रहे हैं, इंच टेप या मैट्रिक टेप। तो हमने मैट्रिक टेप, क्योंकि हमने सारा काम mm में किया हुआ है, इसलिए मैट्रिक टेप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपने जो होल बनाया था उसको आपने M4 के थ्रेड के लिए बनाया था, लिहाजा हमने 2.8 का डायमीटर क्रिएट किया हुआ था। इसके लिए हमें 4 उसकी ठीक है, ये M4 है और इसकी पिच आपको नज़र आई 0.7। तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ से कट थ्रेड पे क्लिक करना है। और एक और है ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सट्रूड थ्रेड। ठीक है, अगर कट थ्रेड पे करेंगे तो ये आपको पिंक नज़र आएगा। जब आप इसको ओके करेंगे तो आपको ये वाले थ्रेड मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एक और तरीका भी है, ये वाला भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस तरह से होगा। एडवांस थ्रेड है ये। अच्छा, सेम प्रोसीजर के हिसाब से आपने जाना है एडवांस होल के अंदर। एडवांस होल में जब आप जाएंगे तो आपके पास जो है वो ये ऑप्शंस इस तरह के खुल जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टाइप बताई जाती है, और इसका जो है ना आपको नियर एंड फार साइड फेस, उस फेस को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पर आपको ये होल बनाना होता है। जैसे मैंने सिलेक्शन ले ली फेस की, तो आपने देखा यहाँ पर इसने होल बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसकी जो कुछ शेप्स मौजूद हैं हमारे पास। जैसे मैं ये आपको बताऊं कि ये हमने काउंटर संक वाली सिलेक्ट कर ली। ठीक है, काउंटर संक की सिलेक्ट करने के बाद फिर
हमने यहाँ पर आना है, इसके स्टैंडर्ड चेक करने हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ISO आपको मिल जाएगा और बाकी जो भी ऑटो यहाँ सिलेक्शन पे आ जाए उसको उसी को रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आकर के आप M4 आपको करना है, तो M4 का आपने यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लेनी है। अच्छा, ये काउंटर संग आपका बन जाएगा। देन आपने इस वाले ऑप्शंस को यूज़ करना है। इसमें आपने नीचे वाला पोर्शन बनाना है, वो थ्रेडेड होना चाहिए। अच्छा जी, तो इसके अंदर कुछ यहाँ पर आपको टाइप बतानी होगी, बॉटम टेपिंग होल्स, और सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पर टेप टू ड्रिल डायमीटर होगा और अच्छा, इसमें जो है जो साइज़ है आपके पास, अच्छा जी, फॉर साइड मज़ीद अगर आपको नीचे लेके जानी है तो वो फार साइड कहलाती है। और यहाँ से उसको अगर अच्छा जी, फॉर साइड के लिए हमें मज़ीद सरफेस बतानी होती है कि कहाँ तक अगर आपको थ्रो आउट करनी है तो ये ऑप्शन उस टाइम यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से फार साइड यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपने किस जगह पे आपने ये होल करना है थ्रेडेड, आपने जस्ट क्लिक करते जाना है और ये इसने बनाते जाना है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एडवांस थ्रेडिंग के अंदर। इस तरह से आप इसको होल किए बगैर एक एडवांस थ्रेड के अंदर, ये बहुत अच्छा फीचर्स हैं सॉलिड वर्क के अंदर। यहाँ से कर दें ओके। तो देखिए आप कितने ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर होल नहीं करना पड़ा, मगर इसके अंदर एक चीज़ होती है कि इसमें इस तरह से थ्रेड शो नहीं होते हैं। इसकी जो ड्राइंग बनती है उसमें बस डायमेंशंस आपको नज़र आ जाते हैं और ये बेस्ट ऑप्शन है एडवांस थ्रेडिंग के अंदर। तो ये हमें यूज़ फ़िलहाल नहीं करना था। तो यहाँ तक थी हमारी ये एक्सरसाइज और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ।